होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ये कांच की प्लेट होती है। कैसी होती है? कांच की प्लेट। कांच की कोई सीधी प्लेट होती है, सीधी। देखो ये सीधी है, समतल है, समान। माना कि इधर थोड़ा है, बस इधर। अब देखो एक समान है, समतल प्लेट है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें? लाल ऑक्साइड या पारे की कलई कर दें। ठीक। और दूसरा पृष्ठ कैसा रखे? परावर्तक। ठीक। तो क्या प्राप्त होता है? हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अब गोलीय दर्पण क्या होता है? जो कांच का खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच का खोखला गोला होता है। माना कि अंदर बना लेते हैं खोखला गोला कांच का। ठीक। जैसे हमने ये खोखला गोला बना लिया कांच का है। ठीक। कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके किसी एक पृष्ठ पर, अब हम इधर बना रहे हैं बाहरी पृष्ठ पर, इधर बना लेंगे अंदर वाला पृष्ठ। किसी एक गोले में दो ही पृष्ठ होते हैं, या तो बाहर का होता है या अंदर का होता है। अब किसी एक पृष्ठ पर, जैसे हमने इधर वाले का अंदर की ओर, किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया। क्या कर दिया? लाल ऑक्साइड से पेंट या पारे की कलई चढ़ा दी। इधर हमने अंदर की ओर चढ़ाई, इधर कहां की ओर चढ़ा दी? बाहर की ओर। ठीक। लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया है, पारे की कलई कर दी, जिससे हमें प्राप्त हुआ क्या? दो दर्पण प्राप्त हुए। इनके एक पृष्ठ पर कलई है दोनों की, और एक पृष्ठ कैसा है? परावर्तक। ये वाला पृष्ठ कैसा है? परावर्तक है। तो यहाँ परावर्तक क्रिया होगी, इधर तो कुछ होगा नहीं। ये कलई वाला पृष्ठ है, जिससे एक दर्पण प्राप्त हुआ। ठीक। अब दो दर्पण प्राप्त हुए, एक ये वाला, एक ये। एक के अंदर हमने पृष्ठ कलई की है, एक के बाहर की। ठीक। तो दो दर्पण प्राप्त हुए। अब गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है? वह दर्पण जिनके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई होती है, तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो हमें प्राप्त हुए, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जिसके बाहरी पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं, उसे उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक। इतना समझ में आया? जिस पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर या बाहरी भाग पर, उभरे हुआ, देखो ये जब बनाते हैं अवतल दर्पण, तो एक भाग